Welcome once again, you all. And today we are going to start our last exercise of chapter 2, that is exercise 2.6. So first question you can see, first question क्या है? First question is हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू एंड इफ ये ब्रैकेट नहीं भी होता तब भी चलेगा। दिस इज द क्वेश्चन। आई हैव टोल्ड यू क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब डिनोमिनेटर क्या होता है? कॉमन डिनोमिनेटर होता है, तब। बस क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है। तो हमने देखा, ये देखो, ये पूरा टर्म एक टर्म है, इसका 3x कॉमन डिनोमिनेटर है, 3x कॉमन डिनोमिनेटर है, और इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो हम मान सकते हैं, या नहीं माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम लोग लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या हुआ, इधर तो 1 करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो गया? 8x माइनस 3, और इधर ये 2 में 3x मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो हो गया मेरे पास 8x माइनस 3, और ये हो गया 6x। अब ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 2x बराबर 3, x की वैल्यू 3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इस क्वेश्चन में समझना इतना ही था कि जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है तब हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब क्या? अगर यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा होता, तो अभी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें या x का करें, हमको नहीं पता, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। तो हमको एलसीएम लेके कॉमन बनाना पड़ेगा। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसके इक्वल है, मैं ये बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। इक्वल तो ये तब होगा, ये इसके इक्वल तो अब होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब डिनोमिनेटर कॉमन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 9x और डिनोमिनेटर इस बार बड़ा दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कॉमन है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, नहीं लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 9x तो यहीं पे रह गया, और 15 इंटू, ठीक है। अब ये 9x हो गया, 15 7 से भी मल्टीप्लाई करेगा, और 15 6x से भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? 15 7 जा 105, और ये 90x, और ये 9x। ओके, तो क्या हुआ? ये 90x माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया? 99x इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू, अब ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है 3 से कट रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/33। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्वेश्चन करते हुए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अच्छा बेटा, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो चेक नहीं कर पाता हूँ, उसको चेक करने का टाइम नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे 90 है, 90 की जगह मैंने केवल 9 लिख दिया, तो उसको समझना है आपको, ठीक है। जैसे लास्ट कुछ वीडियोज़ में मुझसे गलती हो गई है, गलती नहीं होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट। गलती किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। बट जब भी कोई बच्चा गलती पकड़ता है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे भी बताओ और उसको कमेंट में भी लिखो, ठीक है। उसको कमेंट में भी लिखना है, इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर सर, ये सर की तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा z अपॉन, ये कॉमन डिनोमिनेटर है अगेन। अब तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हाँ, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर z में हो गया, जबकि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे z प्लस 15 में हो गया। अब ये तो 9z डायरेक्ट हो गया। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, तो फीलिंग आ जाए। 4 का मल्टीप्लाई हुआ 4z प्लस 60, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, ये 4z यहाँ पे आके माइनस होगा, तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, 5z इक्वल टू 60, और इसका मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई, 60/5, दैट इज z इक्वल टू 12। आई होप यहाँ पे भी आपको कोई क्लियर नहीं होगी, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी एट योर स्क्रीन, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3y प्लस 4 अपॉन, डिनोमिनेटर कॉमन है, आप और डरने की कोई बात नहीं है, जो मेथड है वो मेथड लगेगा, डिनोमिनेटर कॉमन है, ठीक है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 5, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और आपको पता है मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ तब भी ठीक है और ना लगाऊँ तब भी ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ तब भी ठीक है और ना लगाऊँ तब भी ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर -2 है, तो मल्टीप्लिकेशन लगाऊँ तब भी ठीक है, नहीं लगाऊँ तब भी ठीक है, क्या हो गया, 2 - 6y। अच्छा, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3y से, मतलब 15y हुआ, 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20, -2 है, -2 + 2 से मल्टीप्लाई हुआ, अंदर +2 है, बाहर -2 है, तो 2 2 जा 4, और क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो -2 6 जा 12y, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, y वाला हम एक तरफ ले आए, y वाला हमने एक तरफ शिफ्ट किया, और इधर क्या हो गया, -20 इधर आ गया, 20 प्लस का था माइनस का हो गया, क्या हो गया मेरे पास 3y और माइनस का 24, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू -24/3, तो y इक्वल्स टू व्हाट, -8, आंसर इज -8। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 इज 7y + 4 अपॉन y + 2।
इक्वल्स टू -3/4। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सिंपल ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। क्या हो गया 21y 12 -4y माइनस का 8, 4y यहाँ पे आ गया, मतलब 21y माइनस 4y इक्वल्स टू -8 है, और ये उधर गया तो क्या आ गया, ये हो गया मेरे पास 17y, जबकि ये क्या हो गया मेरे पास -20, कहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार देख लेते हैं। 7y + 4 -4/3/2, क्योंकि जब वैल्यू टेढ़ी मेढ़ी आती हैं तो हमको चेक करना चाहिए। अच्छा 21 12 ठीक है, -4 -8 ठीक है। अच्छा सॉरी ये प्लस करना है हमको, ये क्या है, ये तो माइनस का था, ये माइनस का था, यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस का हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब ये गलती हो जाती, ठीक है, ये गलती हो जाती अगर चेक नहीं करते तो, ठीक है। 25y ठीक है, 25y, तो 25y हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई -20/25, और जब इसको काटेंगे क्या आ जाएगा -4/5, -4/5 इज द आंसर, -4/5 इज द आंसर। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 6 एट योर स्क्रीन। 5 क्वेश्चन क्या थे, हमको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे थे, हमने सॉल्व किए, ठीक है। नाउ यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू कैन रीड क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। तो हरी और हैरी की एज का रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है, तो जब ऐसे दिया होता है तो इसका मतलब दोबारा मैंने बताया था 5:7 क्या है, 5:7 कुछ रिलेशन दे रखी है, इसको समझना है। मतलब जब हरी की उम्र 5 इयर्स रही होगी तो उसी समय हैरी की एज 7 रही होगी, ये रेशियो है। तो क्या एक्चुअल में 5 रही होगी, नहीं। रेशियो का मतलब क्या है, जब हरी की उम्र 5 रही होगी तब हैरी की एज 7 इयर्स रही होगी, 5-7 का रेशियो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, मतलब का है कि लेट अस टेक, देख लेते हैं, मान लेते हैं हरी आज की उम्र में 20 साल का है। हरी कितने साल का है, 20 साल का है। तो हैरी कितने का होगा, हैरी मैं बोल रहा हूं 35 का होगा। मतलब 35 का मैंने कैसे निकाला, मैंने 35 का निकाला कि देखो जब मैं 20 और 35 का रेशियो लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, और ये 28 का होगा, ठीक है। तो जब ये 20 का होगा तो 28 का होगा, जब मैं रेशियो लूँगा इसका तो 4 से कटेगा दोनों, क्या आ जाएगा 5:7 आ जाएगा, ये आपको समझना है। अच्छा अगर इसकी एज ये 35 होता तो इसको 25 होना पड़ता, तो आप 25 और 35 का रेशियो लोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, हमको रेशियो दे रखा था, लेकिन जब हमने हैरी को 20 बनाया तो इसको 28 बनाना पड़ा। मतलब इस केस में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था, 4 का मल्टीप्लाई किया था, और 25 और 35 वाले केस में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था। तो मतलब हम कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके इनकी रियल एज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम उस नंबर का मल्टीप्लाई करके, हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो नंबर क्या है, तो नंबर लेते हैं x, नंबर क्या लेते हैं x, तो नंबर x ले लिया, नंबर क्या ले लिया x। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ हरी और हैरी, क्योंकि रेशियो दे रखा है, अगर इसकी 5x होगी
तो इसकी 7x हो जाएगी। क्यों? मैंने आपको बता दिया जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके हम हरी की एज निकालेंगे वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हैरी के रेशियो में, ठीक है। तो वो नंबर क्या था? x। तो वेयर x क्या है? x कोई नंबर है, x कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। वेयर क्या है? हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में वेयर x इज नेचुरल नंबर, वेयर x इज नेचुरल नंबर। मैंने आपको बता दिया नंबर लेते क्यों है, ठीक है। अच्छा, x नेचुरल नंबर है। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 years from now the ratio of their age will be 3/4। 4 year now, तो आफ्टर 4 year हरी की एज कितनी होगी? हरीस एज, भाई जो उसकी एज 5x थी उसमें 4 जुड़ जाएगा, और सिमिलरली हैरीज एज आफ्टर 4 year उसमें भी 4 जुड़ जाएगा। भाई आज आपकी एज 12 ईयर है, 4 साल बाद 16 होगी, है सिंपली। अब क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ, क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 3:4। 3:4 मतलब पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो गिवन था 5:7, अब रेशियो दे रखा है 3:4। तो अब तो एज इतनी है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका है रेशियो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब ये रेशियो ही लिखा जाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3:4 के बराबर हो जाएगा। 3:4 के बराबर हो जाएगा। ये रेशियो ही है, मतलब कहने का मतलब क्या है? ये रेशियो इसके बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 5x + 4 रेशियो 7x + 4 इक्वल्स टू 3:4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया? यहां से आपको आता है, यहां से आपको आगे आता है। अच्छा, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 20x + 16, 21x + 12, ठीक है। अब ये 21 यहाँ पे आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 20x - 21x इक्वल्स टू 12 - 16। क्या आया मेरे पास? -x इक्वल टू -4, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब मेरे पास नंबर आ गया है 4, x की वैल्यू 4 आ गया है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ हरीज एज और हैरीज एज, मैं दोनों की एज लिख सकता हूँ। हरी एज कितनी है? 5x, तो मतलब 5 × 4 दैट इज 20 ईयर्स, और यहाँ 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 28 और 20 कैसे निकाला और रेशियो का क्या मतलब होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्रिकी वन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? तो अगर इस क्वेश्चन की आप बात करते हैं, यू कैन सी क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8। यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रिलेशन दे रखी है। मतलब बात क्या कर रहा है?
जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात कर रहा है तो या तो ये फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रहा होगा, फ्रैक्शनल नंबर की किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा होगा, या किसी रैशनल नंबर की बात कर रहा होगा, या किसी फ्रैक्शन नंबर की बात कर रहा होगा, या रैशनल नंबर की बात कर रहा होगा। तभी तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो बात कर रहा है। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर दी है तो आपको फ्रैक्शन में करना, वो लिखवाना चाहता है, फ्रैक्शन लिखवाना चाहता है, ठीक है। फ्रैक्शन में ही तो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर में तो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऑल्दो डिनोमिनेटर तो हर जगह होता है, लेकिन हर जगह वो 1 होता है, जब तक कहीं दिया ना गया हो। तो क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 8। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, let the numerator be x न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 8 ज़्यादा है, आपने पढ़ लिया होगा 8 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर फ्रैक्शन या रैशनल नंबर, यहाँ पे रैशनल नंबर, रैशनल भी हो सकता है, देयरफॉर रैशनल नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हमारे पास जो निकल के आया है वो कैसे आया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 8। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया है। हम इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं क्योंकि 2 टर्म है, ना करेंगे तब भी चलेगा, वो तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, एक कंडीशन दे रखी है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, तो मैं, ठीक है, क्या है, क्या मैं लिख सकता हूं, न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास रैशनल नंबर भी नया आएगा, न्यू रैशनल नंबर, हमारे पास रैशनल नंबर भी नया आएगा, ठीक है। अच्छा, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय, तो न्यूमरेटर x था उसको 17 बढ़ा दिया गया, यही दे रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या, और डिनोमिनेटर क्या कर दिया गया, 8 घटा दिया गया। जो डिनोमिनेटर था वो पहले कितना था, इसमें से 1 घटा दिया गया, तो क्या आ गया, x प्लस 7। अच्छा, अब क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, तो न्यू न्यूमरेटर क्या है, द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 3/2। अगर न्यूमरेटर इतना हो गया, न्यू डिनोमिनेटर इतना हो गया, तो जो फ्रैक्शन आएगा हमारे पास, फ्रैक्शन यही तो आएगा, x प्लस 17 x प्लस 7। लेकिन गिवन न्यू रैशनल नंबर क्या दे रखा है, 3:2। ये नहीं दिया रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमने निकाला है, हमने हमारी समझ से नया जो फ्रैक्शन है वो ये है, हमारी समझ से जो नया फ्रैक्शन ऑब्टेंड हुआ है ये है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑब्टेंड इज 3/2, जो नंबर है वो 3/2 है। तो इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने न्यूमरेटर निकाला है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकाला है, वो जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसके बराबर होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2x प्लस 34 3x प्लस 21। अच्छा, ये उधर गया, या इधर भी ला सकते हो, कोई बात नहीं। 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 34, ठीक है।
क्या आया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 13, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13। क्या एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्या एक्स की वैल्यू निकालनी थी? कौन बोलता है एक्स की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमको निकालनी थी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर गिवन क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर ये है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रैशनल नंबर क्या हुआ, जो कि निकालना था, जो रैशनल नंबर निकालना था वो क्या था, वो था एक्स। एक्स एक्स क्या है 13 अपॉन एक्स प्लस 13, मतलब 13 अपॉन 21, 13 अपॉन 21। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी, ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी, आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। इन केस इफ यू फाइंड एनी थिंग विच इज़ नॉट अप टू द मार्क, यू कैन राइट इन कमेंट, ठीक है। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बेटा आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो उसमें मैं पीछे हो सकता है ध्यान न दे पा रहा हूँ। आप लोग क्या है, आप लोग मेरी गलती पकड़ सकते हो, ठीक है। तो विद दिस मेथड, विद दिस वी फिनिश आवर क्लास हियर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।